अच्छा, कुछ लोग ना वो शिकायत करते हैं और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं। वो शिकायत क्या है कि हमने इतनी बड़ी मेहनत की है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर भी आपको मंजिल हासिल करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, हमने वहाँ पर वर्क किया है। जहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ फोकस के साथ चलना है, हमने वहाँ फोकस के साथ चले हैं। जहाँ हमें बताया गया है कि यहाँ पर हमने सांस लेना है, रुकना है थोड़ी देर के लिए, और हमने अपने माइंड के बारे में सोचना है कि हमारा माइंड जो है वो इस मंजिल के बारे में अभी क्या कहता है। कहीं इससे मुकर तो नहीं गया कि मैंने ये कामयाबी हासिल करने है। हमें जहाँ ये सोचने के लिए रोका गया है, हम रोक कर सोचा है हमने। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हमारे साथ मुसीबत पेश आई है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना ज़्यादा हम उस मेहनत करने के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन हमें कामयाबी, हमें हमारी मंजिल, हमें हमारा जो तमाम तर हदफ है वो मिल नहीं पाया, हमें मिला नहीं है। ये किस तरह की मेहनत है कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है लेकिन मिल नहीं सकी। तो मैं आपसे और उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है लेकिन हमें कामयाबी हम हासिल कर नहीं सके, हमें कामयाबी मिली नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ तो वर्क लाइक अ ट्रेन ड्राइवर, एक ट्रेन ड्राइवर की तरह वर्क करना चाहिए। जिस तरह ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को लेकर जाता है, उसी तरह आपने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपना वर्क करना है कि आप किस तरह का वर्क करते हैं। आपके पास वर्क करने के लिए आपके पास तमाम तर वो जो चीज़ें हैं जो ट्रेन ड्राइवर के पास होती हैं। वो ट्रेन ड्राइवर, हम सोचते हैं कि जो ट्रेन ड्राइवर है जो वो ट्रेन के अंदर बैठ जाता है तो फिर तब तक वो सोया रहता है जब तक कि स्टेशन नहीं आ जाता, जब तक वो अलार्म नहीं लगाया होता उसने कि 7 बजे 10 बजे ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी, और उस वक़्त का उसने अलार्म लगा दिया है, उठ जाएंगे और फटाफट हम ब्रेक लगा देंगे, ट्रेन खड़ी हो जाएगी, मुसाफिर उतर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेन ड्राइवर का जो काम होता है, ट्रेन ड्राइवर 1 मिनट के लिए भी कभी अपनी नज़र को ना उधर कर सकता है, ना इधर कर सकता है, और ना वो आंखें बंद कर सकता है। ट्रेन ड्राइवर एवरी टाइम जो होता है वो इस ध्यान में होता है कि मैंने ट्रेन को किस तरह चलाना है। हर वक्त वो ट्रेन के इंजन के अंदर तमाम सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ होता है कि इंसान जो है, जो ट्रेन ड्राइवर है, वो कभी भी अपना ध्यान भटका नहीं सकता। उसका तमाम तर जो ध्यान है वो उसका उन गेयर्स के ऊपर या तमाम फीचर्स के ऊपर होता है जो कि ट्रेन के अंदर होते हैं, जो ट्रेन को चलाने के लिए होते हैं। अब जब वर्क करेंगे आप ट्रेन, नंबर 1 पे तो आपको ट्रेन ड्राइवर की तरह वर्क करना है। जिस तरह वो ट्रेन चलाते हुए ना इधर देख सकता है ना उधर देख सकता है, लेकिन वो नींद में नहीं आता, इधर उधर हो सकता है वो देख लेता है, क्योंकि हम उसने जब वो राउंड लेता है तो उसे पीछे वाले खानों में देखना पड़ता है, वो दाएं बाएं देख सकता है। लेकिन जो नींद वाला मामला है वो कभी सोता नहीं है, वो उसका माइंड कभी सोता नहीं है। उसका माइंड जो है वो कभी भी किसी और सोच में गुम नहीं होता कि एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए अगर उसका माइंड जो है वो इस ट्रेन को चलाने से हट गया तो कोई नुकसान हो सकता है। वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है उसके अंदर, वो ब्रेक लग जाती है, ट्रेन खड़ी हो जाती है। नंबर 1, ये एक ट्रेन ड्राइवर की खूसियत होती है कि वो कभी भी अपना ध्यान नहीं भटकने देता, कभी भी अपने ध्यान को दूसरी तरफ जाने नहीं देता, और ना वो सो जाता है और ना उसका माइंड सो जाता है कि मैंने ट्रेन चलानी है तो मुझे सोने की ज़रूरत है, बल्कि वो समझता है कि अगर मैंने ट्रेन चलानी है तो मुझे हमेशा एक्टिव होने की ज़रूरत है, वो एक्टिव तौर पर रहता है। दूसरी खूसियत जो ट्रेन ड्राइवर की ये होती है, जो ट्रेन को लेकर जाता है, ट्रेन कभी रास्ते में रुकी नहीं है। ट्रेन जब चलती है तो फिर वो खड़ी कहाँ होती है, टॉप पर जाकर, स्टॉप एट द टॉप, वो टॉप पर खड़ी होती है जाके, जहाँ पर उसकी मेन मंजिल होती है। या फिर वो अगर यहाँ फ़र्ज़ करें कि यहाँ लाहौर से या फैसलाबाद से कराची की तरफ ट्रेन जा रही है, तो वो फैसलाबाद से कराची की तरफ जा रही है, अगर वो उसे ज़रूरत है तो वो स्टेशंस पर खड़ी होगी जहाँ पर उसे खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन वो उस जगह खड़ी नहीं होती जहाँ पर उसके खड़े होने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता, जहाँ पर खड़े होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बहुत सारी चीज़ों को उड़ा देती है, सामने कोई आता है आए, लेकिन वो खड़ी नहीं होती।
वो वहाँ पर खड़ी होती है जहाँ पर उसके खड़े होने का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर खड़े होने से दूसरों को फ़ायदा हो रहा होता है। तो मुसाफिर ने उतरना है, अगर वो ना खड़ी होगी मुसाफिर तो चले उसके साथ चले जाएंगे, मुसाफिर गालियाँ देंगे कि हमें ये ड्राइवर आगे लेकर चला गया। वो वहाँ खड़ी होती है जहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन वो रास्ते में कभी खड़ी नहीं होती। उसका हॉर्न जो होता है वो बजता रहता है, जहाँ सामने कोई चीज़ आई हॉर्न बजा वो साइड पर हो गई, लेकिन वो खड़ी नहीं होती। इसी तरह जब आपने चलना है तो आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है। आप तब रुक जाते हैं जब आपको मायूस किया जाता है कि आपके लिए काम नहीं बना, आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं तो मैं फ़लाँ केमिस्ट्री के शोबे में आपको ले देता हूँ एडमिशन, मेरा वाकिफ़ है वहाँ पर, वो मुझे जानने वाले हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में लेना है, आपने फिज़िक्स में ले लिया, अब छोड़ दें फिज़िक्स को, मैं आपको एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले देता हूँ, मेरे वहाँ जानने वाले हैं। ये लोग आपको खड़ा कर देते हैं और उस जगह खड़ा करते हैं जहाँ पर आपके खड़े होने का कुछ सवाल पैदा नहीं होता, जहाँ पर खड़े होने के लिए आपके पास कोई इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होता कि आपको खड़े होने से वहाँ फ़ायदा हो या आपके खड़े होने से किसी दूसरी को फ़ायदा, आप वहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने वहाँ खड़े नहीं होना, आपने वहाँ खड़े होना है जहाँ पर आपके खड़े होने से फ़ायदा होता है, जहाँ पर आपके खड़े होने से तूफानों का मुकाबला किया जा सकता है, जहाँ पर आपके खड़े होने से पहाड़ों को तोड़ा जा सकता है। ये जो सामने आ रहे होते हैं कि आप ये ना करो मैं आपको ये कर देता हूँ, आप ये ना करो मैं आपको वो कर देता हूँ, जहाँ पर आपका खड़ा होना बनता है मुकाबला करने से ना छोड़ के, नहीं मैं जिस मंजिल से चिपक गया हूँ अब मैं इससे बाज नहीं आने वाला। अब मैं तब तक खड़ा होऊंगा जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुँच जाता। अब मैं तब तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कि मैंने अगर BS फिज़िक्स में एडमिशन ले लिया तो मुझे एग्रीकल्चर में अगर मैं ना लूँगा तो मैं नाकाम हो जाऊँगा? आप क्या समझते हैं कि अगर मैंने मेडिकल में दाखिला ले लिया, इंजीनियरिंग में नहीं लूँगा तो मैं नाकाम हो जाऊँगा? मैं आपको इसी में कामयाबी हासिल करके दिखाऊँगा कि कौन सा ऐसा माइंड है जो उस फील्ड में चलता है, इस फील्ड में नहीं चलता है। ऐसा माइंड होना चाहिए जो उस फील्ड में भी चले, इस फील्ड में भी चले, बल्कि जिस फील्ड में आपको धकेल दिया जाए, जिस फील्ड में आप चले जाते हैं उस फील्ड के अंदर आपका साथ दे, ताकि आप मायूस होकर रास्ते से वापस ना आ जाएं कि ये फील्ड मेरे मुकाबले की नहीं, ये फील्ड मुझे तंग कर रही है, मैं इसके मुकाबले का है ही नहीं, मेरी औकात इस फील्ड से बहुत छोटी है। ऐसा माइंड बिल्कुल भी ना रखे। आपका माइंड हर फील्ड के लिए यकसा होना चाहिए, हर फील्ड के लिए ताकत उसके पास होनी चाहिए, हर फील्ड के अंदर पहाड़ों से टकराने के लिए, तूफानों से लड़ने के लिए उसके अंदर पावर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हर फील्ड के लिए तो आप एक फील्ड में जाएं, उसे पूरा करके दूसरी फील्ड में भाग जाएं, उसे पूरा करके तीसरी फील्ड में भाग जाएं और तीसरी आधी भी करें और चौथी में भाग जाएं, चौथी भी आधी ना करें और पांचवी में भाग जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो रूसी कहावत है ना कि जब आदमी दो खरगोशों के पीछे भागता है तो वो एक को भी नहीं पकड़ पाता। अगर आप इतने ज़्यादा खरगोशों के पीछे इतनी ज़्यादा रास्तों पर चलेंगे तो कोई एक मंजिल आपके हाथ में नहीं आएगी। अगर आपका माइंड इस बात की इजाज़त देता है कि आप जिस रास्ते पर चलते हैं उसके लिए वो माहिर बन जाता है, तो फिर आपको एक रास्ते के अंदर ऐसा माहिरपन हासिल करना चाहिए कि जो कभी कोई हासिल नहीं कर सकता। और टू जस्ट स्टॉप एट द टॉप, आपने टॉप पर खड़े होना है। वर्क लाइक अ ट्रेन ड्राइवर, आपका ध्यान अपनी मंजिल की तरफ, आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी मंजिल पर, आपकी तमाम तर तवज्जो टॉप पर होनी चाहिए। आपका तमाम तर जो माइंड है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो कि आप किस वजह से चले हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपकी कामयाबी क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीनन आप वाकई टॉप पर जाकर खड़े होंगे, और टॉप पर जब आप खड़े होंगे आपको मौका दिया जाएगा। ये आपके सामने खड़ी है ऑडियंस, खिताब करें आप इनसे, इन्हें बताएं आपकी कामयाबी का राज क्या है, इन्हें बताएं आपने पहाड़ों को किस तरह चीरा है, आप इन्हें बताएं ना आप समंदरों के दरमियान से कैसे गुजरे हैं, इन तूफानों से कैसे लड़े हैं जो आपको गिराने के लिए निकले थे, जो आपका रास्ता रोकने के लिए निकले थे। आपको खड़ा किया जाता है उस वक़्त जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं। इसलिए यू जस्ट स्टॉप एट द टॉप एंड वर्क लाइक अ ट्रेन ड्राइवर।